लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन और रोली के सामने अब बहुत सारे डीमन वुल्फ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोली अब अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहती कि भद्दे बीस्ट चलो आ जाओ। तब लूशियन अब रोली को लेकर यहाँ से भागते हुए कहता कि मेरी माँ वो सारे सेलेस्टियल बीस्ट है, हम उनके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। और ये कहकर लूशियन अब रोली को लेकर सीधे इस माउंटेन के ऊपर की ओर जाने लगता है, मगर यहाँ पे पहुंचते ही यांग होंग सीधे इन दोनों के सामने एक अटैक कर देता है। तब लूशियन कहता है कि वो तो तुम मेरा यहाँ पे वेट कर रहे थे, जिस पर यांग होंग कहता है कि बिल्कुल इसी दिन के लिए तो मैंने इतनी सारी तैयारियां की है और आज मैं तुमसे सारी चीजों का एक एक करके हिसाब लूंगा। जिस पर तभी पीछे से दोंग्यू आते हुए कहता है कि लूशियन इस प्लेस की ओर बहुत सारे सेलेस्टियल बीस्ट आ रहे हैं। तब दोंग्यू कितना कहते सच में इस प्लेस में बहुत सारे सेलेस्टियल बीस्ट आ जाते हैं, जो यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइबल्स को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन तभी ना न्यूजी लूशियन से कहती कि लूशियन भागो यहाँ से, मुझे यहाँ पे किसी खूंखार बीस्ट का बहुत ही पावरफुल ऑरा फील हुआ। तब इतना सुनते ही लूशियन अपने लोगों से कहता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और ये कहकर ये लोग अब इस प्लेस से कूद जाते हैं, लेकिन अचानक ही यहाँ पे चारों ओर बस लावा ही लावा फैल जाता है और फिर एक बड़े धमाके के साथ इस प्लेस के नीचे से एक जाइंट हैंड बाहर निकलता है, जिसे देखकर यहीं दूर में मौजूद लीतोंग कहता है कि आखिर ये जाइंट मॉन्स्टर फिर से अवेक कैसे हो गया। गार्डियन सेक्रेटरी एल्डर ने तो इसे अपनी पावर से सील कर दिया था। जिस पर अब ये लावा मॉन्स्टर बहुत ही गुस्से में यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके सामने किसी की भी कोई पावर नहीं टिक रही थे। तब रोली पूछती है कि लूशियन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, जिस पर लूशियन कहता है कि हम इससे फाइट नहीं कर सकते, इसलिए किसी तरह से हमें इस मॉन्स्टर को क्रॉस करके इस माउंटेन के टॉप की ओर जाना होगा। और ये कहकर ये लोग बचते बचाते किसी तरह से इस माउंटेन के टॉप की ओर जाने लगते हैं, जिस पर यांग होंग भी कहता है कि सबको जितनी जल्दी हो सके इस माउंटेन की चोटी में पहुंचो। तब बाकी के डिसाइबल काफी मुश्किलों का सामना करते हुए इस माउंटेन के टॉप की ओर जाने लगते हैं, मगर तब इस मॉन्स्टर का रेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये अब फिर से इन लोगों के सामने आ जाता है। तब ये देखकर दोंग्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मॉन्स्टर हमें टॉप में जाने देगा, जिस पर लूशियन कहता है कि मैं इतनी दूर आके हार नहीं मान सकता। और ये कहकर लूशियन अब अपने बॉडी के चारों ओर अपने ऑरा को अपेयर कर लेता है और फिर बहुत ही फास्टली इस लावा में कूदते हुए सीधे इसे क्रॉस कर जाता है। तब लूशियन को देखकर अब बाकी पावरफुल डिसाइबल भी इसी तरह से इस लावा को क्रॉस कर जाते हैं, जिसे देखकर बचे हुए डिसाइबल कहते हैं कि देखो ये मॉन्स्टर उस माउंटेन में नहीं जा रहा है। तब दूसरा डिसाइबल कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसी माउंटेन पे वो फ्लैग गड़ा है। और अब हम देखते हैं कि सबकी नजर बस इस फ्लैग पे ही होती है। तब यांग होंग कहता है कि चलो अब इस कंपटीशन को खत्म किया जाए। और ये कहकर यांग होंग अब सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर लूशियन हंसते हुए कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, हमेशा चीटर थे और चीटर ही रहोगे। और लूशियन कितना कहता है यहाँ पे एक धमाका होता है और यांग होंग पीछे हट जाता है। तब यांग होंग कहता है कि बहुत खूब, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम्हें आज जिसके साथ भी टीम अप करना है या फिर तुम्हें जिसकी भी हेल्प लेनी है तुम ले सकते हो। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम्हें डिफीट करने के लिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी तुम्हें अकेले ही धोया और आज भी धोऊंगा। तब ये सुनिए यांग होंग मीका से पूछता है कि क्या तुम हम दोनों के बीच में इंटरफेयर करोगे, जिस पर मीका कहता है कि साथ वेली के लोग कभी भी तुम्हारी तरह अच्छी हरकतें नहीं करते, इसलिए तुम आराम से उससे फाइट करो, मैं बीच में थर्ड पार्टी नहीं करूंगा। तब इधर मिसा इस फ्लैग की ओर देख रही होती है, जिस पर रोली इसके सामने आते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी जगह से हिली तो फिर मैं तुम्हें दुनिया से हिला दूंगी। तब ये सब देखे लूशियन कहता है कि मेरे ख्याल से मैच मेकिंग हो गई, जिस पर यांग होंग कहता है कि हाँ मैच मेकिंग तो हो गई और अब बस तुम्हारे मरने की देरी है। और ये कहकर यांग यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है। तब ये देखकर लूशियन अपने मन में कहता है कि नॉट बैड, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तैयारी करके आया है। जिस पर यांग होंग कहता है कि लूशियन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ट्रू स्किल किसे कहते हैं, बस तुम मेरे आखिरी मूव तक सर्वाइव कर जाना। तब लूशियन कहता है कि चलो अब आ भी जाओ, तुम तब से बड़ बोलो की तरह बस बोल ही जा रहे हो। और ये कहकर लूशियन भी यहाँ पे चारों तरफ अपनी ऑरा को फैला देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर घूरते हुए सीधे अपनी अपनी पावर के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब इन दोनों के पावर से टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर दोंग्यू कहता है कि ब्रदर लूशियन तो पावरफुल है ही, लेकिन ये यांग होंग भी बहुत ही पावरफुल हो चुका है। और अब लूशियन पीछे आते हुए कहता है कि वो तो तुमने डिवाइन रिलम के दूसरे स्टेज को ब्रेक कर लिया है। तब यांग होंग कहता है कि अब इन सारी बातों का कोई भी मतलब नहीं है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ये आज मैं प्रूफ करके रहूंगा। और ये कहकर यांग होंग अपने वाइंड अटैक का यूज करता है और इस अटैक में लूशियन को बुरी तरीके से फंसा देता है। तब ये देखकर दोंग्यू कहता है कि लूशियन जल्दी वहां से निकलो, वरना ये अटैक तुम्हारी बॉडी को किसी ब्लेड की तरह छल्ली छल्ली कर देंगे। जिस पर इधर लूशियन बस अपनी आंखों बंद करके चुपचाप शांत खड़ा रहता है। तब ये देखकर यांग होंग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ लूशियन, तुम बहुत ही जल्दी हार मान गए। जिस पर लीतोंग इस फाइट को देखते हुए कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़का बस एक वेस्ट है, ये वाकई में रोली के नौकर बनने के लायक भी नहीं है। और अब तभी इस अटैक के बीच में लूशियन का टेम्पल अफेयर होता है, जिसे देखते ही लीतोंग कहता है कि ये क्या है। तब यांग होंग इस पावर को देखते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम इस ट्रिक का यूज जरूर करोगे, लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसके लिए भी प्रिपरेशन की है। और ये कहकर यांग होंग अपने ठंडा स्पेयर को अपेयर करने लगता है, जिसके बाद यांग होंग इस अटैक को सीधे लूशियन के टेम्पल की ओर कर देता है। तब इस अटैक के टकराते लूशियन का ये टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर यांग होंग
कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसके और मुरान के बीच की फाइट देख लिए थे, वरना इसके ट्रिक को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन तभी यंग होंग कहता है कि वेट ए मिनट, ये क्या है। तब इधर हम देखते हैं कि नडेक के बीच से अब बुद्धा चक्र पैर होता है, जिसे देखकर यंग होंग कहता है कि चालबाज लूशियन के पास ट्रिक की कोई भी कमी नहीं है। जिस पर अब इन चक्रों के पावर से यहाँ पे ड्रैगन भी अपेयर होने लगते हैं। तब लूशियन की पावर्स को देख के ये एल्डर कहता है कि बहुत खूब, मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला, पता नहीं इस लड़के का मास्टर कौन होगा। जिस पर इधर अब लूशियन बहुत सारे बुद्धा चक्रों को क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ था और थोड़ी ही देर में यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि लूशियन के चारों ओर सिर्फ उसके चक्र ही घूम रहे थे। तब लूशियन कहता है कि यंग होंग चलो अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर ट्रू पावर किसे कहते हैं। जिस पर यंग होंग कहता है कि प्लीज दिखाओ, मैं तो कब से इसी का वेट कर रहा था। और इतना कहते कहते यंग होंग अपने हेवनली आइस हैंड का यूज करता है और अपने आइस अटैक से लूशियन के ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मूव इतना ज्यादा सिंपल है। तब लूशियन इतना कहते कहते दूसरे बुद्धा चक्र से एक और ड्रैगन बाहर आता है और ये ड्रैगन अब सीधे यंग होंग के पीछे चला जाता है। तब ये देखकर ये एल्डर कहते हैं कि बस एक ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर ही ऐसा कर सकता है। अब तो ये फाइट धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जिस पर अब इन दोनों ड्रैगन्स को देखते हुए यंग होंग कहता है लूशियन क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और ये कहकर यंग होंग बस पलक झपकते ही लूशियन की अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब लूशियन कहता है कि रुको जरा सब्र करो, वो तो बस एक ट्रेलर था, असली मूवी तो अब चलेगी। और ये कहते कहते लूशियन की बॉडी सब एक बहुत ही पावरफुल और रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर अब यंग होंग के भी पसीने छूट जाते हैं। तब लूशियन फिर से एक स्पेल को क्रिएट करते हुए कहता है कि यंग होंग चलो आज मैं तुम्हें धरती पे हेल के दर्शन करवाता हूँ। और ये कहकर लूशियन यहाँ पे एक बहुत ही भयानक और पावरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर यंग होंग कहता है कि अब लगता है कि मुझे भी अपने आखिरी मूव का यूज करना ही होगा। और ये कहकर यंग होंग भी अपने ट्रू पावर्स को अपेयर करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर ये एल्डर कहते हैं कि वाह, तो इस लड़के के पास भी एक पावरफुल रेयर सोल है। जिस पर इधर अब यंग होंग बहुत ही पावरफुल बीस्ट को समन करता है, जो कि एक सेलेस्टियल टाइगर और एक सेलेस्टियल ड्रैगन के एसेंस का मर्ज था। तब लूशियन कहता है कि अच्छा तो तुम इसी के दम पे इतना उछल रहे थे। जिस पर यंग होंग कहता है कि बिल्कुल, और अब तुम शांति से अपने डेथ को एक्सेप्ट करो। जिस पर अब यंग होंग का ये बीस्ट लूशियन के इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और बस कुछ ही देर में ये ड्रैगन लूशियन के मॉन्स्टर को दो टुकड़ों में बांट देता है। तब मिस आइस कहती कि क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी, वो तो अब उससे बुरी तरीके से डिफीट होने वाला है। जिस पर रोली कहती कि बस आगे देखती जाओ, मुझे यकीन है कि वो डिफीट नहीं होगा। और अब यंग होंग लूशियन से कहता है कि देखो मैंने साबित कर दिया कि मैं तुमसे बेस्ट हूँ। और इतना कह कि यंग होंग अब सीधे लूशियन को मारने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी लूशियन स्माइल करता है और यहाँ पे चारों तरफ किसी आग की तरह 9 यूजी की पावर्स फैलने लगती है, जिसके कांटेक्ट में आती ये ड्रैगन भी इंजर्ड हो जाता है। तब ये देखकर ये एल्डर कहता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही पावर्स है। जिस पर एल्डर दोंग भी मुस्कुराते हुए कहता है कि बस कुछ देर वेट कीजिए, सब पता चल जाएगा। तब इधर यंग होंग दोबारा से लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी लूशियन के पीछे अब 9 यूजी के विंग्स अपेयर हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।